दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्ड्स की कहानियाँ। ग्वालियर का किला अपने आप में बेजोड़ है। इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं। आज हमने ग्वालियर किले पर जाने का प्लान बनाया था। मैं और यूवी करीब दोपहर के 3 बजे किले के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे। अब यहाँ से आगे की चढ़ाई हमें पैदल ही चढ़नी थी। किले की चढ़ाई काफ़ी ऊंची और सीधी है। चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूलने लगा तो यूवी को चिढ़ाने का मौका मिल गया और कहने लगा, लो, तुम्हारी तो सांस इतने में ही फूलने लगी, कैसी राजपूत हो तुम। मैं कोई जवाब न देकर आगे बढ़ती रही। तकरीबन 4 बजे हम किले के ऊपरी द्वार के सामने थे। आगे जाने के लिए टिकट लेकर हम किले के अंदर गए। सबसे पहले हमें मान सिंह का महल मिला। इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है ये। इसकी ज़मीन के अंदर 4 मंजिलें हैं, जिनमें चौथी मंजिल को बंद कर दिया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम महल के अंदर के प्रांगण में गए। एक खुला चौकोर आंगन सा और चारों तरफ झरोके बने हुए थे। सोमवार का दिन होने के कारण टूरिस्ट काफ़ी कम ही थे। हमारे अलावा सिर्फ 2 विदेशी औरतें ही थी। वो शायद महल घूम चुकी थी, क्योंकि हमारे आते ही वे भी महल के बाहर निकल गई। अब महल के अंदर सिर्फ हम दोनों थे। अकेले महल में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा तो मैं यूवी को बोलने लगी, अच्छा होता अगर हम गाइड लेकर आते। यहाँ अकेले तो मुझे डर सा लगेगा। मेरे होते हुए किस बात का डर? और फिर अच्छा है ना, इसी बहाने तुमसे दिल की बातें भी कर लूँगा, यूवी हंसते हुए कहने लगा। आंगन के दाईं तरफ दोनों ओर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और बाईं तरफ एक काफ़ी बड़ा सा हॉल था, जो पहले ज़माने में नर्तकियों का ग्रीन रूम हुआ करता था। आंगन के ऊपर 8 झरोके थे, जिनसे 8 रानियाँ नृत्य देखा करती थी। हम उन सीढ़ियों से होकर नीचे की मंजिलों में जाने लगे। हालांकि उन सीढ़ियों में लाइट जल रही थी, फिर भी अंधेरा सा लग रहा था। तकरीबन 40 सीढ़ियाँ उतरकर हम ठीक नीचे वाली मंजिल में पहुंच गए। मैं दरअसल हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तो मुझे ग्वालियर किले के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी, जो मैं यूवी को देने लगी। वहाँ एक कुंड सा बना हुआ था, उसके बारे में उसे बताने लगी। इसे केसर कुंड कहते हैं। इसमें राजा मान सिंह की रानियाँ नहाया करती थी। प्रीत, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए भी एक केसर कुंड बनवा दूँ। आखिर तुम भी तो मेरी रानी हो, यूवी हंसते हुए बोला। तुम केसर कुंड रहने दो, मेरे लिए सोना बाथ बनवाना, मैं हंसते हुए बोली। अच्छा, तुमने राजा मान सिंह और मृगनयनी की लव स्टोरी तो सुनी ही होगी, मैंने यूवी से पूछा। नहीं मेरी जान, मैंने नहीं सुनी, तुम ही बता दो, यूवी मेरे दोनों कंधे पकड़ते हुए बोला। हाँ तो सुनो। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। शायद कोई औरत नीचे की तरफ आ रही थी। उसकी पायलों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। पर 2 मिनट से ऊपर हो गए, कोई भी नीचे नहीं आया। हमने सीढ़ियों के पास जाकर देखा तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ तो मैं यूवी से बोली, चलो हम ऊपर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे फालतू में डरती हो, कोई ऊपर आया होगा, उसकी आवाज़ होगी। चलो, हमें अभी नीचे की और 2 मंजिलें देखनी हैं, वो मुझे खींचते हुए बोला। हम अब 1 मंजिल और नीचे आ गए। खैर लाइट यहाँ भी जल रही थी, पर काफ़ी धीमी धीमी। यहाँ का वातावरण काफ़ी अजीब सा हो रहा था। यूवी, तुम्हें मालूम है, मान सिंह की 8 रानियों ने जौहर किया था और मृगनयनी मान सिंह के साथ ही लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, मैं चुप्पी तोड़ते हुए बोली। यूवी का ध्यान कहीं और ही था। क्या देख रहे हो तुम? मैं भी उसी तरफ देखते हुए बोली। वो सामने आले में कुछ दिख रहा है तुम्हें? यूवी ने उस तरफ इशारा किया। मैंने जब आंखें गड़ाकर देखा तो मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखी। डर के मारे मैं उससे लिपट गई। रुको, मैं देखता हूँ क्या है, वो मुझे अलग करते हुए बोला। यूवी ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए, वहाँ से एक काली बिल्ली निकलकर ऊपर की तरफ भागी। यूवी हंस हंस कर धुरा हुआ जा रहा था। मुझे भी अपने डर पर खींच हो रही थी। मैं उससे कुछ न बोलकर एक दाहिनी तरफ बने एक दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पर यह क्या, उस दरवाजे के अंदर से भी पायलों की झनकार सुनाई दी। मैंने तुरंत यूवी को आवाज़ दी, यहाँ आओ यूवी, देखो इसके अंदर कोई है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो किसी औरत की झलक दिखी, जो उस दरवाजे के अंदर एक और दरवाजे से होते हुए अंदर चली गई। मैंने डरते हुए यूवी से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ अभी तो कोई नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई? अरे हो सकता है वो हमसे पहले ही यहाँ आई हो, और चलो ना इसके अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे अंदर ले ही गया। जब हम एक दूसरे दरवाजे पे पहुँचे तो देखा ये एक बड़ा सा हॉल है, जिसमें काफ़ी खंभे बने हुए हैं।
देखते देखते मेरी नज़र एक खंबे पे गई तो मुझे लगा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी है जो हमें पहले दरवाजे पर खड़ी दिखी थी। मैं मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ किए हुए आगे बढ़ी। उसके थोड़ा करीब जाके मैंने उससे पूछा, आप यहाँ अकेली ही आई हैं? कोई आपके साथ नहीं आया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस तरह खड़े होने और चुप होने पे मेरा डर और बढ़ गया। मैंने डरते डरते फिर पूछा, आप यहाँ अकेली इस तरह क्यों खड़ी हैं? पर वो उसी तरह पीठ किए खड़ी रही। कोई जवाब नहीं दिया उसने। मैंने डरते डरते उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको हिलाया। उसके बाद जो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसने बिना मेरी तरफ पलटे अपनी गर्दन पूरी घुमा के चेहरा मेरी तरफ कर दिया। उसका चेहरा उफ, बड़ा ही भयानक था, पूरा जला हुआ। उसकी आंखें बाहर निकल के लटक रही थी और मेरी तरफ वो अपनी जीभ लपलपा रही थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं पलट के यूवी की तरफ भागी, जिसका अब तक मुझे ख्याल ही नहीं था। पर यह क्या, पलट के देखती हूँ तो वहाँ यूवी था ही नहीं, सिर्फ मैं अकेली ही थी। मेरी सोचने की शक्ति लुप्त हो गई। मैं बेतहाशा बाहर की तरफ भागी, पर मेरा सर अचानक किसी चीज़ से टकराया और मैं बेहोश हो गई। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कहानी का अगला भाग आपको कल शाम 6 बजे सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।